राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी देरी होगी वीडियो डालने में इस बार। तो आज हम बात करेंगे, मेरे मन में ना एक भाव आया था तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। मेरा भाव ये था कि जैसे संसार में हम किसी न किसी इंसान पर विश्वास करते हैं, है ना, और दोस्ती भी कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो इंसान हमें चीट करता है, धोखा देता है या हमें यूज़ करता है। फिर वो आपका यूज़ करके लाइक डिस्पोजल की तरह यूज़ एंड थ्रो कर देता है ना, आपसे दोस्ती तोड़ देता है जब उसका मतलब निकल जाता है। लेकिन आप घबरा क्यों जाते हो? जब इंसान आपको धोखा दे देता है, आपसे चीट करता है, आपसे आपका मतलब निकलवा के अपना और आपको छोड़ देता है, तो आप घबराइएगा मत। आप घबराइए मत, क्योंकि आप ये सोचा करो कि बिहारी जी ने आपको इस काबिल तो बनाया कि आप किसी के काम आ सके। हाँ, आप बिहारी जी का शुक्रिया अदा किया करो कि बिहारी जी, मुझे आपने इस काबिल समझा कि मैं किसी के काम आ सका। बाकी देखो, वो तो कर्मों का फल होता है ना। हमारा काम होता है कर्म करना और बिहारी जी का काम होता है फल देना। तो कहते हैं कि कर्म कर, लेकिन फल की चिंता मत कर। हमें जो हमारे कर्म हैं वो करते रहने चाहिए और फल बिहारी जी खुद दे देंगे। चाहे उसने धोखा दिया है, चीट किया है, मतलब निकाला है, वो बिहारी जी के ऊपर है ना। वो उनको कैसे सज़ा देते हैं, कैसे नहीं देते, वो उन पर छोड़ दीजिए। आप अपना मस्त रहिए और लोगों के काम आते रहिए। बस अपना आप एक मोटिवेशन बना लीजिए कि आपने अपनी लाइफ में किसी को हर्ट नहीं करना। आपको जो भी हर्ट करे वो आपके कर्म के अनुसार है, वो आपके कर्मों का फल है, वो बिहारी जी ने आपको दिया है। क्योंकि पहले आपने कभी ना कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा, या पिछले जन्म में या इस जन्म में, है ना, तो उसका आपको फल मिला है। तो आप ये सोच के उस टॉपिक को वहाँ पे स्टॉप कर दीजिएगा और अपने कर्मों के अनुसार अपना कर्म करते रहिए। और एक छोटी सी कथा मैं आपको और बताती हूँ कि एक गिरिराज नाम का डाकू था और वो चोरी किया करता था। एक दिन वो चोरी करके भागवत कथा में आकर बैठ गया और वहाँ व्यास जी भागवत कर रहे थे। तो उस चोर के कान में एक आवाज़ पड़ी कि वो ठाकुर जी की चर्चा कर रहे थे कि ठाकुर जी कैसे हैं, कैसे उसके हाथ हैं, कैसे उसके होंठ हैं, कितना सुंदर है, उसने क्या क्या पहना हुआ है, सोने का उसने मुकुट पहना हुआ है, मुकुट में सोना, हीरे जवाहरात कैसे लगे हुए हैं ना, और कानों में मुद्रा जो पहनी हुई है उसमें हीरे जड़े हुए हैं ना, हाँ, गले में पहना हुआ है, हाथों में पहने हुए हैं। तो वैसे चर्चा कर रहे थे, तो वो डाकू सुन रहा था। तो वो कहने लगा कि मैं छोटी मोटी चोरियाँ करके भी कितना कमा लूँगा, है ना। तो ऐसा करता हूँ, मैं उस बालक को ही ढूंढ लेता हूँ। तो वो व्यास जी के पास गया कि व्यास जी, आप जो कथा में सुनाते हो ये सच्ची है या झूठ मूठ बोल रहे हो, है ना। तो व्यास जी कहने लगे, भाई देखो, हम तो जो बताते हैं सच ही बताते हैं। तो वो डाकू कहने लगा, तो ये बालक मिलेगा कहाँ? तो व्यास जी कहने लगे, ये बालक तुम्हें वृंदावन में मिलेगा। तो वो डाकू वृंदावन चला गया। वृंदावन वासियों से पूछ रहा है, अरे भाई, यो जे ऐसा बालक है, कानों में कुंडल पहने हुए हैं, हार पहना हुआ है, मुकुट पहना हुआ है, बांसुरी ली हुई है, सुंदर सा बालक है, वो कहाँ मिलेगा? तो ब्रिजवासी कहने लगे, अरे ये तो भोलो लग रहे हो, भोलो लग रहे हो। तो उसको बोला कि तुम गोवर्धन पर्वत में जाओ, वहाँ गोवर्धन तलहटी में जाओगे ना, तो वहाँ तुम्हें वो बालक मिल जाएगा। तो उसको काय पसंद है? उसको माखन मिश्री पसंद है। हाँ, मैं उसके लिए माखन मिश्री लेके जाऊँगा। तो वो गोवर्धन तलहटी में चला गया। तो वहाँ जाकर वो माखन लेके गया और इंतज़ार करने लगा कि बालक ये आएगा। तो बिहारी जी आए, वही जैसे उन्होंने रूप बताया था, व्यास जी ने वही रूप बना कर आए। तो बिहारी जी जब आए तो उसने बोला, अरे बालक,
मेरे पास आ। बिहारी जी कहते जब मैं तेरे पास आऊँगा तो क्या देगा मेरे को। तो वो डाकू कहता देख मेरे पास माखन है, मुझे पता है तेरे को माखन बहुत पसंद है, तो मैं तेरे को माखन दूँगा। तो बिहारी जी कहते अच्छा ठीक है। तो कहता तू ऐसा कर, मैं तेरे को माखन दूँगा, तुम अपना हार मेरे को दे दे। बिहारी जी ने उतार कर दे दिया। कहता अब मैं तेरे को माखन दूँगा तो मेरे को ये वाला मुकुट दे दे। बिहारी जी ने दे दिया। तो ऐसे ऐसे करके उस डाकू ने बिहारी जी के सारी ज्वेलरी उतरवा ली और अब वो जाने लगा। बिहारी जी वहाँ खड़े रहे। पता नहीं 2 कदम चला और उसके मन में क्या आया, अरे बालक रुक रुक। बिहारी जी कहने लगे क्या हुआ। कहते देख तेरा गला ना बिना इस हार के सुंदर नहीं लग रहा, तू ऐसा कर तू ये हार पहन ले। बिहारी जी ने पहन लिया। फिर बिहारी जी जाने लगे। उसने फिर से बोला अरे रुक रुक बालक, तेरे कान सुंदर नहीं लग रहे, तू ऐसा कर ये मुद्राएं पहन ले। तो उसने ये कानों की मुद्राएं पहन ली। तो फिर से वो जाने लगे बिहारी जी। फिर से उसने रोका। ऐसे ऐसे करके जितने उसने गहने बिहारी जी के लिए थे वापस कर दिए। अब वो कहने लगा कि बालक तू इतना सुंदर है, मेरे पास जो था मैंने सब कुछ तेरे को दे दिया, क्योंकि तूने ही मुझे दिया था और मैंने तेरे को वापस कर दिया। अब मेरे पास तो मेरे प्राण ही बचे हैं तुझे देने के लिए, तू चाहे तो ये ले ले। तो बिहारी जी उसके भोलेपन से इतना खुश हुए कि बिहारी जी ने उसको अपने अंदर में ही समा लिया और उसने दोनों हाथ उठाकर बिहारी जी को बोला कि मेरे प्राण आप ले लीजिए, मेरे प्राण आपके हवाले हैं। तो तभी उसकी मुक्ति बिहारी जी ने कर दी और उसको सभी जूनियों से छुटकारा दिला दिया। तो ये होता है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो भगवान पे हमें भरोसा रखना चाहिए कि क्योंकि भगवान जो करते हैं ना हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। आज भी आप जाओगे ना गोवर्धन की तलहटी पर, तो उसी गोवर्धन डाकू की आज भी वहाँ प्रतिमा बनी हुई है इसी मुद्रा में। तो आप जाओगे जब वहाँ दर्शन कीजिएगा। तो ये था आज का मेरा भाव। अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। और सभी को राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।